बोले। हाँ तो बच्चों देखिए, आपका टॉपिक फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन चार्ज। इन्फिनाइट लाइन चार्ज को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसे दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है वो समझिए आप, क्या मतलब है इसका। तो इसका मतलब समझिए, कोई इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट मीन्स एक लॉन्ग वायर दिया हुआ है जो इस प्रकार से बढ़ता ही जा रहा है, जैसे हमने अभी बताया था आपको। ठीक है, कोई वायर है। अब इसमें क्या करना है हमें, इससे पहले बताया था हमने आपको कि इलेक्ट्रिक, यदि ये वायर इस प्रकार से है और इस पर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर है। कैसा वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर। तो यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, जो वायर है आपका उसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या है, समान रूप से चार्ज क्या हुआ है, फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। तो इस पर पूरे पर चार्ज है, जैसे ये है। ठीक है, तो जो हम जब भी हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो जो वायर है उसके हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली किसी भी पॉइंट पर क्या निकालेंगे। जैसे पॉइंट मान लीजिए, चलो आप इसे हम बाद में दिखाएंगे। तो ये जो पॉइंट P है और ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस रूप में हम दिखाते हैं, मीन्स परपेंडिकुलरली दिखाते हैं। तो अब परपेंडिकुलरली दिखाने के लिए अब हम इसे में क्या करेंगे, पहले बनाएंगे गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के लिए क्या किया जाएगा, इसे हम एक क्लोज सरफेस के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, गॉसियन सरफेस बन गया है। अब जो ये जो पार्ट है वो बढ़ रहा था, तो हमें इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे। तो कैसे लेंगे, ऊपर की तरफ यहाँ पर कहीं किसी भी पॉइंट पर लेंगे तो ऑलवेज कैसे होगी, वो परपेंडिकुलरली मीन्स 90 डिग्री के एंगल से रहेगी। तो आपका इस तरह से रहेगा। समझ में आया कुछ। सबसे पहले समझने की चीज़ क्या थी यहाँ पर, कि जो ds है मीन्स जो एरिया है, वो जो लाइन है वो इस तरह से बढ़ रही है, इस तरह से बढ़ रही है, दोनों साइड बढ़ रही है। तो जो बढ़ने वाला एरिया होता है उसे यहाँ पर हम ds से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इधर साइड बढ़ रहा है उसे ds से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया। तो इधर भी ds आ गया, इधर भी ds आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कहीं भी दिखाएंगे तो ऑलवेज ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दिखा सकते हैं। अब हम ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं तो ऊपर की तरफ भी दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब एक चीज़ और समझने की है। अब ये जो क्या है, सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर एरिया के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका ये है जो यहाँ पर दिया हुआ है, एक पार्ट यहाँ पर है, और एक बीच वाला पार्ट है। समझ में आया। अब ds और e के बीच में यहाँ पर तो एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ पर भी एंगल कैसा आ जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट बढ़ रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन इधर साइड रहेगी, इसकी डायरेक्शन इधर साइड रहेगी। लेकिन ये पार्ट बढ़ ही नहीं रहा है, तो हमने फिक्स कर लिया है। और मान लेते हैं जो फिक्स किया है उसकी लंबाई कितनी है, l है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका मान दिया हुआ है, मान लीजिए q है। क्या है, q है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब मान लीजिए हम अंदर के लिए जो एरिया वेक्टर है जो फिक्स हो जाता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds दोनों की डायरेक्शन सेम दिखानी होती है हमें। और एंगल का मान क्या होता है, यहाँ पर 0 डिग्री होता है। तो देखिए इस एरिया को हम क्या मान लें, यहाँ पर S1, इस एरिया को मान लीजिए मान लें S2, और इस बीच वाला जो पार्ट है उसे क्या मान लें, S3 मान लें। ठीक है, 3 पार्ट हो गए। इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, और बीच वाले का निकालना है। 3 हो गए। एंगल पता चल गए, इसके लिए 90 डिग्री, इसके लिए 90 डिग्री। जो पार्ट बढ़ता जाएगा उसके लिए ऑलवेज 90 डिग्री का, और जो पार्ट फिक्स है उसके लिए 0 डिग्री का। तो देखिए क्या होगा। अब इससे पहले हम आपको बता चुके हैं हमें क्या काम करना होता है यहाँ पर। तो देखिए एज शोन इन फिगर क्या होगा, पहले हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बाय जैसा चित्र में दिया हुआ है तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, देखिए बाय डेफिनेशन क्या होता है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका मान क्या होता है,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एस ई डॉट डी एस होता है। ठीक है, ये होता है। अब ये तो हमने टोटल की बात करी है यहाँ पर। अब इसके कितने पार्ट हैं यहाँ पर, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, तीन एरिया है, तीन पार्ट हैं, तो तीन पार्ट दिखाएंगे हम। तो देखिए क्या होगा, पहला पार्ट देखिए S1 और डायरेक्ट लिख देते हैं ई डी एस कॉस S1 के लिए थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख देंगे। सेकंड पार्ट के लिए देखिए S2 के लिए ई डी एस कॉस कितना है, इसके लिए भी 90 डिग्री है प्लस, और थर्ड में क्या है भाई S3 के लिए क्या होगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री है। ठीक है, ये मान दिया हुआ है। अब आगे देखिए क्या है, cos 90 का मीन्स क्या होता है 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 90 है, ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या आपका S3 वाला बचा, और ये आपका कितना आया ई डी एस कितना आया, और इसका मान कितना है ई को हम आगे ले लेते हैं, तो क्लोज इंटीग्रल डी एस। अब देखिए ये जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, ये आपका ये एरिया है, कौन सा एरिया है, ये जो बीच वाला एरिया दिया हुआ है ये एरिया है। और इस एरिया का मान कितना होगा यहाँ पर, यदि मान लीजिए यहाँ पर जो रेडियस दी हुई है यहाँ से यहाँ तक कितनी है आर है, रेडियस कितनी है, रेडियस इक्वल टू आर है। ठीक है, लेंथ एल दी हुई है, तो देखिए क्या होगा ई, और टोटल क्लोज इंटीग्रल डी एस का मान कितना आएगा, कितना होता है एरिया 2 पाई आर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, एच के स्थान पर कितना है एल है, तो हमने क्या लिख दिया 2 पाई आर एल, और ये आपका किसका मान है फाई का, और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। हमने आपको बताया था कि पहले हमें क्या निकालना है, बाय डेफिनेशन फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस का मान निकालना है, उसके बाद क्या करना है बाय गॉस थ्योरम निकालनी है। तो बाय गॉस थ्योरम क्या होगा, फ्लक्स का मान टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पर Q का मान इसके हिसाब से निकालेंगे तो क्या आएगा, Q का मान क्या होता है, क्या लिख सकते हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन L होता है। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर लैम्डा इंटू में L होगा। ठीक है, अब लैम्डा इंटू L होगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, Q के स्थान पर क्या लिख सकते हैं लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये भी फ्लक्स का मान आया है और ये भी मान आया है। फिर उसके बाद क्या बताया था हमने, दोनों को बराबर कर देना है, तो लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा E इंटू में 2 पाई आर एल इक्वल टू कितने को हो गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब L से L यहाँ पर कट रहा है और तो कुछ नहीं कट रहा, तो E का मान कितना आया वो लिखिए, इधर साइड क्या बचा लैम्डा और इधर साइड क्या बचा 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट ये बचा। तो ये आपका किसका मान आ गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान आ गया। यहाँ पर एक इसमें ये और पूछा जाता है कि प्रूव दैट फॉर इन्फिनाइट लाइन चार्ज जो E का मान है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान है वो क्या होता है 1/r। R का क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी आपका पूछ लिया जाता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो आपको ये जो है स्टार्टिंग में जब ये डेरिवेशन स्टार्ट हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि दोनों पार्ट हट जाने हैं। क्यों हट जाने, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है, तो ये दोनों खत्म होने, बीच वाला पार्ट रहना है। तो बीच वाले पार्ट का एरिया क्या होता है, ये तो आईना रहा होगा। देखिए ये हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, इसके लिए क्या है ये खत्म, ये खत्म, केवल अंदर क्या बचा आपको, यहाँ पर अंदर बचेगा E और ds। ds का मान कितना है 2 पाई आर एल है। ठीक है,
बराबर किसके रहना है, Q अपॉन एफ साइन नॉट के रहना है। और यहाँ पर डेंसिटी कितनी है, रो है मतलब सिग्मा है, और भाई लंबाई कितनी है, L है, तो अपॉन एफ साइन नॉट है। तो यहाँ आप काट के, और यदि भूल जाते हैं तो एक नंबर में आवश्यकता पड़े तो सीधा क्या लिख देंगे यहाँ पर, अरे भाई ये लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज के लिए क्या होती है, लेमडा होती है, तो लेमडा यूज करेंगे। तो लेमडा L आएगा तो L से L कट जाएगा, केवल क्या बच गया, लेमडा, और नीचे क्या लिख देंगे 2πr और एफ साइन नॉट आर। तो ये आपका मान आ गया। तो यदि आप भूल जाते हो तो टॉपिक का नाम देखते ही इसे समझ के इसका E इंटू में ये बीच का एरिया और Q अपॉन एफ साइन नॉट के बराबर करके डायरेक्ट निकाल के और उस न्यूमेरिकल को आप हल कर सकते हैं जो आपको करना है। उसके लिए क्या चाहिए, लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और क्या चाहिए R, एफ साइन नॉट का मान पहले से पता है आपको 8.85, ठीक है, इंटू 10⁻⁻12, पाई का मान पता है 3.14, सब वैल्यू रखो और निकाल लो, ठीक है।